दोनों हंस रहे हैं, देखो ठीक है। IFRS और GAAP फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया था, क्या है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जबकि इसका फुल फॉर्म क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये वाला आपका किस पे आधारित है, सिद्धांतों पर, और ये वाला लेखांकन मानक नियम पे आधारित है। देखो ये जो है ना, जब आप IFRS के अकॉर्डिंग अपना जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी कर रहे हो तो कौन सी वैल्यू दिखाएगा, जो उस समय एसेट्स की जो वैल्यू, जो फेयर वैल्यू है, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा, इससे मतलब नहीं है, जो उचित वैल्यू है उसी पे ये अपने सभी एसेट्स को दिखाता है। जबकि हमारा GAP क्या कह रहा है कि भाई अगर आपने कोई सामान 10 रुपए में खरीदा है, ठीक है, तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कितने रुपए का दिखाओगे, 10 रुपए का ही दिखाओगे, भले ही आज उसकी कीमत 5 रुपए हो जाए या फिर 100 रुपए। तो ये क्या कर रहा है, ये फेयर वैल्यू को दिखाएगा, और ये किसको दिखाएगा, ऐतिहासिक लागत, हिस्टोरिकल कॉस्ट में भी दिखाएगा। यहाँ पे देखो ये क्या है, ह्रास मींस होता है डेप्रिसिएशन। मैंने फोन का एग्जांपल दिया था ना आपको, फोन की वैल्यू खरीदते बाद में 20 करोड़ से कम हो जा रहा है, तो जो कम हो रहा है वही क्या कहला रहा है, ह्रास कहला रहा है। तो ये बोल रहा है जो ह्रास की गणना है ना संपत्ति के आर्थिक अवयव, मतलब जो भी आप कुछ भी खरीद रहे हो, एसेट्स खरीद रहे हो, उस पे जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उन सबको इकट्ठा करके उस पे डेप्रिसिएशन लिखा, ठीक है। जैसे कि मैंने कोई LED खरीदी LED, अब वो LED मुझे 15,000 की, कितने हजार की पड़ी, 15 की। अब उसमें ना मैंने रिमोट है, रिमोट में मैंने अगर सेल लगा दिया, तो सेल लगा दिया तो वो कितने का आएगा, मुश्किल से 20 या 30 रुपए का आएगा, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो मैं 30 रुपए यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर रही, तो मैं जो डेप्रिसिएशन लगाऊंगी किस पे लगाऊंगी, 15,000 पे ही लगाऊंगी, ठीक है। तो ये यही बोल रहा है कि जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है उसी को लेकर ये डेप्रिसिएशन की गणना कर रहा है। जबकि यहाँ पे क्या है, अभी मैंने खरीदा था ना LED और 30 रुपए का सेल खरीदा था, तो मैं 15,030 रुपए पे डेप्रिसिएशन लगाऊंगी यहाँ पे। तो जो भी आप संपत्ति खरीद रहे हो उसका जो टोटल कॉस्ट है उस पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, किसमें, GAP में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखो कि संपत्ति को अब आप जब बैलेंस शीट बना रहे हो, बैलेंस शीट अभी आप लोगों को नहीं पता है, धीरे धीरे आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा। बैलेंस शीट बनाओगे ना तो इसमें सबसे पहले तरलता, ठीक है, जो लिक्विडिटी है, एसेट्स हैं जैसे करंट एसेट्स, ये सारी चीजें वो सबसे पहले दिखाया जाता है, उसके बाद फिर लायबिलिटीज दिखाई जाएगी, देन उसके बाद इक्विटी दिखाया जाएगा, उल्टा हो जाता है। जबकि जब GAP में सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, इसके प्रथम भाग में सबसे पहले हम इक्विटी दिखाएंगे, इक्विटी मींस समता, फिर हम लायबिलिटी दिखाएंगे, इट मींस लायबिलिटी, और उसके दूसरे भाग में हम क्या दिखाएंगे, संपत्ति दिखाएंगे, ठीक है। तो जो हम अभी पढ़ेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में वो हम इसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, GAP के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। जितने भी हम अपनी बैलेंस शीट वगैरह पढ़ेंगे, ये थोड़ा बेसिक डिफरेंस है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से समझा दिया जाएगा। फिलहाल इतना जो बताया वो थोड़ा बहुत दिमाग के अंदर घुसा या नहीं घुसा,